हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। पहले मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन का प्रोसेस खत्म भी हो गया। मतलब जो पहला लिस्ट है, पहला लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन का प्रोसेस चला वो आपका स्टार्ट हुआ था कब से? 9 जून से एडमिशन स्टार्ट हुआ था। 9 एडमिशन हुआ, 10 हुआ, 11 संडे था, 12 हुआ, 13 हुआ। 4 दिन के एडमिशन के प्रोसेस में तकरीबन 2000 से लेकर के 2300 के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिया। और अब जब वो एडमिशन ले लिए तो अब उनको चिंता है अपने क्लासेस को लेकर के। और ये जो क्लास है वो आपका तकरीबन है 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 4 जुलाई से पहले हर कॉलेज वाले, हर डिपार्टमेंट वाले वो इंडक्शन मीट करेंगे। और इंडक्शन मीट उम्मीद है कि 2 जुलाई को इंडक्शन मीट हो। इंडक्शन मीट करने का मतलब होता है इंडक्शन का मतलब होता है मिलना जुलना। मतलब सारे डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चे का एडमिशन हुआ उसको सब एक जगह बुलाया जाएगा। टीचर्स आपके रहेंगे, सीनियर्स आपके रहेंगे, उसके साथ एक आपका मीटिंग होगा या कह सकते हैं डेलीगेशन होगा, बातचीत होगा थोड़ा सा। और वो डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, कॉलेज के बारे में बता देंगे, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, यहाँ का क्या नियम कायदा कानून, वो उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन मीट। तो आप इंडक्शन मीट अटेंड कीजिएगा। अटेंड करने के बाद क्लास आपका 4 जुलाई से पटना यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 यानी जो आपका एडमिशन उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे कन्फ्यूज्ड है। बच्चे क्या कन्फ्यूज्ड है कि अभी वो क्या करेंगे, अभी उनका जो एडमिशन हुआ है वो हुआ है मेजर पेपर को लेकर के। लेकिन आपको पता है बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है। 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम में साथ में यहाँ पे CBCS सिस्टम है, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। और क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में आपको कई सारे पेपर्स पढ़ने होते हैं और हर पेपर्स के लिए आपको मिलता है क्रेडिट पॉइंट आपको मिलता है। लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी है इसमें CBCS का सिस्टम पिछले साल ही स्टार्ट हो गया था, यानी 2022 में ही स्टार्ट हो गया था। और 2022 वाला जो CBCS सिस्टम है उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन था। लेकिन इस बार बिहार में लागू हो गया 4 साल का ग्रेजुएशन। साथ साथ में लागू हो गया कि CBCS सिस्टम भी रहेगा। और CBCS सिस्टम में 4 साल का तो ग्रेजुएशन होगा, वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप 3 साल करके भी ड्रॉप कर सकते हैं तो आपको जनरल ग्रेजुएशन मिल जाएगा। मतलब जो जनरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करते हैं या कर सकते हैं बस ग्रेजुएशन करना है तो आप जनरल ग्रेजुएशन कीजिए, और मतलब 3 साल का कीजिए। और अगर आपको करियर बनाना है, एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करना है, प्रोफेसर बनना है, अगर आपको स्कॉलर मतलब इस फील्ड में अगर आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है तो वैसे सिचुएशन में आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा। जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा तो फिर आपके बाद 1 साल का PG होगा। और PG करने के बाद कर सकते हैं PhD आप कर सकते हैं 2 साल के बाद ही। ये मैं बात किया उनके लिए जिनको इसमें करियर बनाना है। तो एक चीज़ इसको लेकर के कन्फ्यूजन क्या है बच्चों के बीच में, वो कन्फ्यूजन है कि सर सब्जेक्ट तो एक नहीं होता है, सब्जेक्ट सब्सिडरी होता है, कंपोजिशन पेपर होता है। तो वो पहले का सिस्टम था। अब बिहार का 4 साल का ग्रेजुएशन के सिस्टम में, CBCS के सिस्टम में ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। अब का जो पेपर होता है, मेजर सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया और अब जो आपके साथ पेपर आएगा वो आएगा माइनर पेपर, मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर, इन्हेंसमेंट पेपर, कई सारे पेपर्स आएंगे। तो ये तो अभी जो एडमिशन हुआ आपका मेजर पेपर में हुआ। अब आपका डिपार्टमेंट वाला जब आप क्लास करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका डिपार्टमेंट वाला एक आपको फॉर्म देगा और इस फॉर्म में ऑप्शन रहेगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर में ये सारा पेपर है, जो आपको लेना रहेगा आप उसमें टिक कीजिएगा। वहां लिखा रहेगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर आपको एक चूज करना है, एबिलिटी इनहेंसमेंट पेपर, AECC पेपर एक चूज करना है, GES जनरल इलेक्टिव पेपर आपको एक चूज करना है। इस तरीके से एक आपको फॉर्म आपका डिपार्टमेंट वाला देगा, यानी जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है। और उस टाइम आप उस फॉर्म को भर करके सिग्नेचर करके डिपार्टमेंट वाला को दीजिएगा। डिपार्टमेंट वाला पूरा रिकॉर्ड बना करके देगा यूनिवर्सिटी वाला को, और तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि अब आपका एडमिशन हुआ। एक एग्जांपल बता रहा हूं, अब आपका एडमिशन हुआ हिस्ट्री में, आपका माइनर पेपर था सोशियोलॉजी, आपका मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर था योगा, आपका एबिलिटी एनहांसमेंट पेपर था ट्रेनिंग। इस तरीके से पूरा आपका वो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। क्लास शुरुआत के टाइम में जरूर जाइएगा। अगर आप क्लास नहीं जाइएगा तो ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर और जो बहुत सारा पेपर आपको पढ़ना है वो आप चूज भी नहीं कर पाइएगा। ये कोई आपको बताने वाला कॉलेज वाला आएगा नहीं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये कैंसिल रद्द हो जाएगा। तो शुरुआत के तो 1 महीने के आसपास क्लास जरूर जाइए, सारी चीज़ों को समझिए, सारे पेपर्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो ये आप पेपर्स को लेकर के जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेपर्स का जो सिलेक्शन है ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पेपर का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपका एडमिशन का कोई मतलब नहीं है। अभी आप जितना मेहनत करके एडमिशन ले लीजिए, कई सारे बच्चों का मैंने देखा है ये सारी जो गलती आगे चल करके करते हैं, आया हुआ एडमिशन, खर्चा किया हुआ एडमिशन सब बेकार हो जाता है और बाद में यूनिवर्सिटी रिफंड भी नहीं देती है। जो आप एडमिशन लिए है ना उसके लिए रिफंड भी आपको बाद में नहीं मिलेगा। और ये जो मैंने सिस्टम बताया रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्सेज के लिए बताया, तो जितने भी दोनों कोर्सेज में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो एटलीस्ट 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ 10 जुलाई जाते जाते तक वो जो आपका डिपार्टमेंट वाला फॉर्म है कि भाई बच्चों आपको क्या पढ़ना है, क्या मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ना है, क्या AECC
जीसीसी पेपर पढ़ना है वो पूरा पेपर का नोटिफिकेशन आपको दे देगा। हालांकि बिहार के 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा पेपर होता है, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। और ये जो पेपर का सिलेक्शन है वो आपका जब क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके 1 वीक के अंदर अंदर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट होगा मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड 10 जुलाई के आसपास रखिएगा, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपके एडमिशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था हमारे पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, साथ में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं सारे यूनिवर्सिटीज के लिए यही सिस्टम है। हालांकि मैं अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का कुछ और सिस्टम होगा तो इसको लेकर के मैं फर्दर वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट भी करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।